हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मेरे नए वीडियो में। इसमें हम एक स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप डेटा कलेक्ट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए और 5 डेज अ वीक आप एक एक्सेल मेंटेन कीजिए। ठीक है, उसमें आप लिखिए कि इस दिन पे मेरा ब्रेक इवन हुआ या फिर लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, वट एवर इट इज़। तो इसकी सक्सेस रेट कितनी है उसको आप कैलकुलेट कीजिए और ये कैसा चलता है इसके ऊपर आप एनालिसिस कीजिए। तो ये जो स्ट्रेटजी है, एक्चुअली चलिए देखते हैं स्ट्रेटजी है क्या। ये स्ट्रेटजी है फर्स्ट 15 मिनट हाई एंड लो। ये मैंने बहुत लोगों को सिखाया भी है एंड मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको फिनोमिनल रिजल्ट्स मिले हैं। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो इधर वो 15 मिनट हाई या 15 मिनट लो कुछ तोड़ेगा नहीं। अगर मान लीजिए हाई तोड़ दिया ना तो ऐसे जाते रहेगा, लो ब्रीच नहीं होगा। अगर मान लीजिए प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन देखिए, हाई टूटा ही नहीं, लो टूटा और धीरे 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 धीरे, हाँ यहाँ आपको शायद ऐसा चौपी मार्केट है तो आपको कुछ नहीं तो कुछ 5 रुपए 10 रुपए तो पक्का प्रॉफिट होगा ही होगा। आप कुछ दे के नहीं जाएंगे, अगर दे भी जाएंगे ना तो यहाँ ब्रोकरेज दिया होगा आपने, लेकिन आपके फेवर में ही मोमेंटम है नहीं। तो कुछ नहीं करना है हमको, फर्स्ट 15 मिनट हाई एंड लो मार्क करना है। जैसे ही एक कैंडल इसके नीचे आई हमको एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस हमारा ये हाई होगा। ठीक है, चलिए पिछले पिछले दिन के फर्स्ट 15 मिनट हाई एंड लो को हम मार्क करते हैं। देखिए फर्स्ट 15 मिनट इसने ब्रीच किया, आपने एंट्री लिया, स्टॉप लॉस आपका यही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आप प्रॉफिटेबल थे, यहाँ से आपका लॉसेस स्टार्ट हुआ और यहाँ आके आपकी एसएल हिट हो गई। यहाँ अगर आपने एंट्री बाई में की होती तो आपको जितने भी यहाँ लॉसेस हुए वो रिकवर हो गए। ठीक है, इसमें आपको दो ही ट्रेड लेना है, या तो फिर नीचे या तो फिर ऊपर। इसमें आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाएंगे। पिछले दिन का ये 9:15 का फर्स्ट 15 मिनट हाई एंड लो था, यहाँ ब्रीच हुआ, आपने एंट्री लिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने वापस एंट्री लिया, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और उसके बाद देखिए ज़बरदस्त रैली। यहाँ आपने शायद, यहाँ मान के चलते आपने 10,000 रुपये लॉस किया, यहाँ आपने 1,00,000 रुपये बना लिया। मैं एज ए क्वान्टिटी के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर मान के चलिए एक लॉट ट्रेडर होगा ना, यहाँ उसने 500 रुपये दिया होगा, यहाँ मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो 5,000 लेके गया होगा। ठीक है, ये है उसके पिछले दिन का फर्स्ट 15 मिनट हाई एंड लो। देखिए यहाँ कैंडल आती है, अब ध्यान से देखना, जो बिगिनर्स है वो ध्यान से देखना। कैंडल नीचे आई, ऊपर गई, नीचे फिर ऊपर, तो हायर हाई बन रहा है। देखिए लो, देखिए शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ आपको एक सीखने का भी मिलता है नहीं। आपने एंट्री लिया, आपका स्टॉप लॉस ये रहा। हाँ, एक आप एक चीज़ बोल सकते हैं कि स्टॉप लॉस थोड़े बड़े हैं, कोई बात नहीं, टारगेट भी तो बड़ा मिल रहा है ना। तो इस दिन तो आपको काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा। ठीक है, पिछले दिन देखिए ये हाई और लो है, लो टूटा, आपने एंट्री लिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। चलो मान लेते हैं आपने पोजीशन रिवर्स किया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ इंटैक्ट रहा, यहाँ प्रॉफिटेबल था, वापस वो रिवर्स हुआ अगले दिन। सो ये स्ट्रेटेजी मैं इसीलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ये किसी में भी काम कर सकता है। ये आईआरसीटीसी का चार्ट है। ठीक है, रैंडम चार्ट मैंने उठा लिया, आईआरसीटीसी का चार्ट है। फर्स्ट 15 मिनट हाई एंड लो मैंने मार्क करा, ये फर्स्ट 15 मिनट हाई और ये लो। ब्रेकआउट होते ही एंट्री लिया मैंने, यहाँ स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। अगर स्टॉक्स में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको स्टॉप लॉस हमेशा बड़ा ही रखना पड़ेगा। ये प्रॉफिटेबल दिन ही रहा। ये उसके पिछले दिन का हाई एंड लो है, देखिए सारा दिन प्राइस एक्शन ऊपर गया और लास्ट में आपको प्रॉफिटेबल ही हुआ। अगर आप पोजीशन कैरी करते हो तो आपको गैप अप भी मिला और देखिए कितना अच्छा मूवमेंट है, अगले दिन 3% का मूवमेंट है।
तो वैसे तो जनरली मैं किसी को नहीं बोलता हूँ पोजीशन कैरी करने के लिए, लेकिन अगर आपको रिस्की लगता है या सेफ लगता है तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं। ये है टेक महिंद्रा का चार्ट। ये फर्स्ट 15 मिनट हाई है और ये लो है। लो टूटा, आपने एंट्री लिया और देखिए आप प्रॉफिटेबल, डे प्रॉफिटेबल रहा है नहीं। ठीक है, उसके पिछले दिन का देखते हैं। ये है शायद, यस, ये फर्स्ट 15 मिनट हाई एंड लो है। हाई टूटा, नीचे आया, लेकिन कंटिन्यूसली ऊपर गया। ये भी प्रॉफिटेबल है। मतलब इसकी एक्यूरेसी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% है। स्टॉप लॉस हिट होते हैं, स्टॉप लॉस नो डाउट हिट होते हैं, लेकिन इसकी एक्यूरेसी मैं मान के चल सकता हूँ कि 75% है। 75% अगर किसी चीज़ की एक्यूरेसी है तो अगर मैं 7 दिन ट्रेड कर 7 दिन में प्रॉफिटेबल हूँ और 3 दिन मेरे लॉसेस हो रहे हैं, तो 4 रुपये तो मेरे घर आ रहे हैं ना, 4 दिन का पैसा। तो अगर किसी को कोई नॉर्मल स्ट्रेटेजी चाहिए, विदाउट एनी हाथ पैर नहीं मानना है कि इसको ये है वो है, तो फर्स्ट 15 मिनट हाई एंड लो पे आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, मैंने ये स्ट्रेटेजी बहुत लोगों को दी है एंड ये स्ट्रेटेजी रियली बहुत कमाल की है। हाँ, इस पे कुछ एडवांस टिप्स भी मैं देख सकता हूँ कि मान के चलिए प्रीवियस डे का क्लोजिंग, जैसे बैंक निफ्टी में मैंने देखा प्रीवियस डे का क्लोजिंग फर्स्ट 15 मिनट लो के सामने है, तो प्रीवियस डे का क्लोजिंग सपोर्ट होता है अगर वो ऊपर से आ रहा है, अगर वो नीचे से जा रहा है तो रेजिस्टेंस बनेगा। ऊपर से आ रहा है तो सपोर्ट बन जाएगा, नीचे से जा रहा है तो रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, तो ये ऊपर से आया है तो बाउंस करने के चांसेस ज़्यादा है। तो फर्स्ट 15 मिनट हाई एंड लो मैंने मार्क करा और ये प्रीवियस डे क्लोजिंग के सामने है, तो मैंने यहाँ पर एक एंट्री ली, मेरा प्रॉफिट हुआ। अगर मैं बैठा हूँ कोई बात नहीं, यहाँ देखिए प्रॉफिटेबल ही हूँ। लेटर ऑन दैट डे यहाँ मेरा एसएल कट गया। उसके बाद मैंने अगर एक शॉर्ट साइड ट्रेड भी लिया होगा तो नेट टू नेट मेरा ब्रेक इवन है, प्लस माइनस वट एवर इट इज़, ब्रेक इवन है ना, मैंने दिया मैंने ना लिया। अब मैं आपको इसका मैजिक दिखाता हूँ। ये फर्स्ट 15 मिनट हाई है, टूटा, एंट्री लिया, पूरे दिन का इतना अगर किसी ने लिया होगा ना 46,500, ऑलमोस्ट 600 से 47,000, मतलब 400 पॉइंट, इतने में तो प्रीमियम की मतलब क्या बताऊं, लखपति बन गए होंगे आप। तो जिस दिन ट्रेंडिंग होता है ना, तो उस दिन ये बहुत काम का रहता है, बहुत काम का रहता है। हाँ, बस एक ही चीज़ याद रखना, इसमें स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं, इसके स्टॉप लॉसेस को आप रेस्पेक्ट करना। एसएल हम लोगों को बचाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मान के चलिए ये घूम के वापस आ गया ना, तो यहाँ से वो सोचते कि चलो एवरेज कर लेते हैं। एवरेज कभी मत करना। आप एक लॉट से ही ट्रेड करो, 6 मंथ्स करो, इसको प्रैक्टिस करो 6 मंथ्स, देखो इसकी एक्यूरेसी कितनी हो रही है। एक मंथ एक ही लॉट से ट्राई करो, सॉरी, और अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 6 मंथ में आप अच्छा रिटर्न बना लोगे। उस प्रॉफिट को आप नेक्स्ट 6 मंथ लॉट साइज बढ़ा के करो, क्योंकि आपका तब तक कॉन्फिडेंस आ गया होगा, है नहीं। तो आप उसके बाद लॉट साइज बढ़ा लो। उसके बाद मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि 12 मंथ्स में ना आपकी प्रॉफिट भी हो आ चुकी होगी अच्छी खासी, बैंक बैलेंस हो चुका होगा आपका, और आपको एक्सपीरियंस भी आ चुका होगा। तो नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट जो ईयर आने वाला है ना आपका, आपने ये पूरा ईयर इसको प्रैक्टिस पे ही लगा दिया, नेक्स्ट ईयर आप अलग ही लेवल पे चले जाओगे और आप इसका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ये दोनों आपको पता चल जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वाला स्ट्रेटेजी समझ आया होगा, पसंद आया होगा। आप यूज़ करके देखिए, आप 7 डे यूज़ कीजिए, देखिए कितने दिन प्रॉफिटेबल होता है, कितने दिन लॉसेस दे रहा है, कितने दिन ब्रेक इवन पे आ रहा है। ठीक है, और एसएल को प्लीज़ मेंटेन कीजिए। एसएल इज़ लाइक गॉड। ठीक है, स्टॉप लॉस लेना सीखिए। स्टॉप लॉस आप अगर आप नहीं लेना सीखोगे तो मार्केट आपको पनिश बहुत
खतरनाक तरीके से करेगा। आप आपने अगर 2 दिन प्रॉफिट किया है ना, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं मान रहे हो तो आपके 2 दिन के तो प्रॉफिट लेगा ही लेगा, साथ में से आपके पॉकेट से भी पैसा ले लेगा। तो एसएल हमेशा मेंटेन कीजिए। इसमें और भी टिप्स एंड ट्रिक्स है कि कैसे इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं। एक दिन में अगर अब मैं सब कुछ सिखा दूंगा तब डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो पहले उसको ग्रैब कीजिए, उसको आप पहले सीखिए, उसके बाद उसके वीकनेस और स्ट्रेंथ आपको दिखने लगेंगे। वो अगर मेरे साथ मैच होता है, मेरे टिप्स के साथ मैच होता है, तो आप उसको और अच्छे तरह से खुद के हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकते हो। तो एक दिन में सब कुछ नहीं लेना चाहिए, धीरे 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 ग्रैब कीजिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और आप इसको बैक टेस्ट कीजिए, देखिए इसका एक्यूरेसी कितना है। मैं हमेशा फ्रंट टेस्ट में बिलीव करता हूँ कि आने वाले टाइम पे इसको देखूंगा ये क्या करता है, ठीक है। बैक टेस्ट में मैं बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि पोस्टमार्टम कोई भी कर सकता है। कल को मार्केट जब खुलेगा, जब मैं इस मेथड को यूज़ करूँगा, अगर प्रॉफिटेबल हुआ तो मेरा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होगा। मैं एक्चुअली में अगर टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊँ तो मैं ये वाली स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ, फर्स्ट 15 मिनट हाई एंड लो। इसको अगर आप और स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाओगे तो और भी अच्छा आपको मतलब दिख सकता है पैटर्न। वो मैं धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूँगा विथ अदर फैक्टर्स की, और भी और कुछ डेटा अगर मेरे पास रहे तो इसको और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसकी जो भी वीकनेस है ना, उसको हम इस और भी छोटा कर सकते हैं कि मुझे मालूम चल रहा है कि मेरा एसएल आने वाला है, तो मैं कितना और कम लॉसेस लूँ, और जब प्रॉफिट होगा तो मैं कितना और प्रॉफिट मतलब बैठ सकता हूँ, प्रॉफिट ट्रेल कर सकता हूँ। अगर आपको एंड डू लेट मी नो कि आप कोई ऐसी सिमिलर स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं या आपने सुनी होगी, या आप एक्साइटेड है इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करने के लिए।